हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ यानी कि गणित का दूसरा अध्याय बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के सभी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ लेते बहुपद के तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न बहुपद से नहीं छूटेगा, यानी कि सारा का सारा प्रश्न जो है ना दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया रैखिक बहुपद या फिर द्विघात बहुपद या फिर यहाँ पे त्रिघात बहुपद या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिस भी बहुपद का घात एक होता है तो वह बहुपद क्या कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे x+2 और यहाँ पे x-1। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे x के पावर 1 छिपा हुआ है घात में, और यहाँ पे भी x के पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिस चर राशि की घात 1 होता है तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है दोस्तों, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ केवल यहाँ पे x रहेगा तो ये कौन सा बहुपद होगा, एक घात होगा, क्योंकि यहाँ पे x को हम लोग x1+0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एक घात वाले बहुपद पूछा जाए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे रैखिक बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को लाइक करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेली क्लास होती रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न ये कराए कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है रैखिक बहुपद या फिर द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जितना घात होगा ना, यहाँ पे देखिएगा द्विघात है ना, मतलब दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, यानी कि जितना घात होगा वो बहुपद की संख्या कितना होती है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि दो घात है तो द्विघात बहुपद की यहाँ पे अगर शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। और दोस्तों रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 1 होती है। ठीक है, और दोस्तों त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। साथ में इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2x² + x+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना दोस्तों वही बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि उसी को माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x² + x+1 है, तो यहाँ पे x की घात 2 है, हाईएस्ट बार 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बहुपद कहलाएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है। इस यहाँ पे भी देख सकते हैं कि x के पावर 2 + 3x+4 है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे x के पावर 2 है, तो ये कौन सा घात वाला बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, इसको भी जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तीन घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये कौन सा घात होगा दोस्तों,
मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 3 है, x मतलब 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे x के पावर 3 है, फिर प्लस 4x² प्लस x प्लस 4 है। कहने का अर्थ है कि x के पावर यहाँ पे 3 आपका है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जिस भी चर राशि की घात 3 होता है ना, तो वो कौन सा बहुपद कहलाती है दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों त्रिघात बहुपद जो होती है ना, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो द्विघात बहुपद होता है ना, इसका जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है ना, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहाँ पे ए बी सी क्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। और दोस्तों ये जो ए होते हैं ना, x² का कोफिशिएंट होते हैं, और दोस्तों x जो होते हैं ये b का b जो होते हैं ना, x का कोफिशिएंट होते हैं, और c क्या होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलेगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो फ्रेंड त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कहने का अर्थ है ये जो a होते हैं ना दोस्तों, x³ का क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और दोस्तों b जो होते हैं x² का कोफिशिएंट होते हैं, और ये जो c होते हैं ना x का कोफिशिएंट होते हैं, और दोस्तों d क्या होते हैं, d क्या होते हैं दोस्तों, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे a b c d ये सभी क्या होगी दोस्तों, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगा दोस्तों, a जो है ना ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर शून्य के बराबर a हो जाएगा, a की जगह अगर आप यहाँ पे शून्य देते हैं, तो शून्य को x³ के साथ गुणा कीजिएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद से हट जाएगा, ठीक है, ये शून्य हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। कंडीशन ये है कि जहाँ पे ए बी सी डी ये क्या होती है दोस्तों, ये सभी वास्तविक संख्या होती है। जहाँ पे ए जो है ना दोस्तों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे ए बी सी डी ये सभी वास्तविक संख्या होती है, डी क्या होती है दोस्तों, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शून्यकों का योग से तात्पर्य ये होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। शून्यकों का योग जिसे हम लोग कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, फॉर्मूला -b/a होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों a का मान कितना होगा, x² का कोफिशिएंट वो a होता है जो कि यहाँ पे 1 है, और दोस्तों b जो होते हैं ना x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे c का तो काम ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला में b के साथ यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे b का कोफिशिएंट यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, बटा a के जगह हम लोग कितना लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे -2/1 का मतलब कितना होता है, -2 होता है। तो ये हो गया शून्यकों का योग -2, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसी में आपको पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए c/a। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको c पता होना चाहिए, जो कि 1 है, जो कांस्टेंट होते हैं, जो किसी भी बहुपद के सबसे लास्ट में लगा होता है, ठीक है। और दोस्तों ये c का वैल्यू को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 1 है, और बटा 1 की जगह भी 1, तो 1/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये शून्यकों का क्या हो गया दोस्तों, गुणनफल हो गया, और ये शून्यकों का क्या हो गया, योगफल हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही यहाँ पे ट्रिक आपको अप्लाई करना है, जब भी शून्यकों का योग पूछा जाए
तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपसे जो है ना दोस्तों अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, माइनस बी बटा ए होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, तो जिस चर राशि की घात 2 होता है तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे हम लोग पहले ए को पता कर लेते जो कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और बी को पता कर लेते जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे सी जो कि कांस्टेंट होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा माइनस तो पहले से ही है, और बी जो है ना दोस्तों 3 प्राप्त हुआ है, 3 बटा ए की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो -3/4 देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे माइनस छूट गया ऑप्शन में, तो -3/4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल के लिए भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, अभी अब हम आपको बताए c/a होते। ठीक है, तो यहाँ पे c जो कांस्टेंट है, जो सबसे लास्ट में होते किसी भी बहुपद का, जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2/a की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसको जब आप काटेगा तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल कितना निकल के आ चुका है दोस्तों, 1/2 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं योगफल और गुणनफल। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक बहुपद दिया हुआ है tan x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करने से पहले या फिर योगफल ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये कौन सा बहुपद है। तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बहुपद क्या है दोस्तों, tan x² प्लस x प्लस 3, ये आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो उसको ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों a का वैल्यू जो कि यहाँ पे 10 है, x² का कोफिशिएंट होते हैं, और यहाँ पे b जो कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे जो c होते हैं ना 3 होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो अल्फा इंटू बीटा होते हैं दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे c का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे a का वैल्यू जो कि यहाँ पे 10 है, तो 3/10 जो है ना ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, -b/a होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, -b/a। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस को ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे b जो है ना दोस्तों 1 है, और यहाँ पे a की जगह कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे -1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले यहाँ पे आपको a को ज्ञात करना होगा, फिर यहाँ पे b को ज्ञात करना होगा, और यहाँ पे c को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है दोस्तों, 1 है, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे b जो होगा ना दोस्तों x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ, और c जो होते हैं ना दोस्तों कांस्टेंट होते हैं, जो कि सबसे लास्ट में होते हैं 8 है। और तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 8 है, बटा a की जगह हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 8/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, जो कि यहाँ पे a वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुपद x-2 का शून्य निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों x-2 है ना, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जिसका भी शून्य ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले उसको शून्य के बराबर करना होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे कि x को ऐसे छोड़ देंगे और -2 को शून्य की तरफ भेज देंगे, तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि इस बहुपद का शून्य कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि x² -4 का शून्य क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पहले आप शून्य के बराबर करना होगा इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा कि x² को ऐसे छोड़ दीजिए और -4 को शून्य की तरफ भेज दीजिएगा, तो +4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो रूट में चल जाएगा, यानी कि अंडर हो जाएगा। यहाँ पे 2, +2 मतलब एक +2 एक -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी शून्य ज्ञात करने बोले तो कुछ इस प्रकार
ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्य होता है ना दोस्तों केवल 1 होता है, और द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है दोस्तों, 2 गो होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 गो होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ x² - 3 का शून्य निकाले। तो देखिएगा ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। x² - 3 है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है। तो हम जानते हैं कि जिस चर राशि की घात 2 होता है तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x² - 2 को इसको सबसे पहले आपको शून्य के बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शून्य निकालने कह रहा है, ठीक है, निकालने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करेंगे कि x² को ऐसे छोड़ देते हैं और दोस्तों -2 को शून्य की तरफ भेज दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि x को ऐसे रहने दीजिए, और स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में चल जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 को निकल के आएगा दोस्तों, एक प्लस में √2 और एक माइनस में √2, ठीक है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, हम सोचे तो 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 3। तो यहाँ पे x का 2 को वैल्यू निकल के आ चुका है, एक माइनस में √3 और एक प्लस में √3, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा का मान निकाले। तो ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए। 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इसको आप कैसे हल कीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो भी बहुपद दिया हो रहेगा ना, तो उसका ABC को ज्ञात करना होगा, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट निकालना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए जो होते हैं ना x² का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 3 है। कितना है दोस्तों, 3। और दोस्तों बी जो होते हैं ना दोस्तों x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे -4 है, और सी जो है ना दोस्तों कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो ABC तीनों प्राप्त हो चुका है। अब हम जो है ना इजिली a/b प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे कि अल्फा को अल्फा बीटा से भाग कीजिएगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस फिर आप क्या कीजिएगा कि बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड कीजिएगा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, बीटा प्लस अल्फा, या फिर इसे आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा हो जाएगा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, -b/a होते हैं ना, तो यहाँ पे -b/a कर देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, c/a होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि ये -b ऊपर में है और ये a सबसे नीचे में, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये -b जो है ना 1 के साथ गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे एक ये से ही रहेगा, और दोस्तों c यहाँ पे नीचे में था तो a के साथ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -b/c हो गया दोस्तों। एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/c होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ये फॉर्मूला में ही, और b का वैल्यू को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -4 को लिख देते, बटा c की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ऊपर में क्या होगा कि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इतना सोल्व नहीं कीजिएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/c होते हैं। इसी फॉर्मूला के द्वारा आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि यदि बहुपद 2x² - 9x + b में b का मान ज्ञात करें, तो यदि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2x² - 9x + b, ये आपका बहुपद है। 2x² - 9x + b, ये आपका क्या है दोस्तों, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्या बार बार बताते हैं कि ABC को ज्ञात कीजिए। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे b का वैल्यू -9 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे c जो होगा ना, ये b के बराबर हो जाएगा, यानी कि c का वैल्यू b हो जाएगा। तो यही आपका c का वैल्यू को ज्ञात करना है, जो कि b होगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, सी बटा ए होते हैं। तो सी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, सी की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। तो बी बटा ए की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे, बराबर 8। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। बी को जब 1 से गुना कीजिएगा तो बी होगा, और 8 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग को ज्ञात करने से पहले इसको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x इंटू 2x माइनस 5 है, माइनस 3, इसको पहले सबसे पहले तोड़िए। तो यहाँ पे x को जब 2x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए। 5 को जब x के साथ गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 3। चलिए, ये आपका द्विघात बहुपद के व्यापक के रूप में आ चुका है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a के जगह ए बी सी को ज्ञात कर लेते हैं। ए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और दोस्तों बी जो होगा ना एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे सी का वैल्यू कितना -3 है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, योग। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी बटा ए होते हैं। क्या होते हैं, माइनस बी बटा ए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला में माइनस पहले से, तो माइनस को ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे बी की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, बटा ए की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ऊपर में देखिएगा ये माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, यानी कि +5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, मतलब जो भी बहुपद है ना उसको उसके व्यापक रूप में लिखने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि इसको सरल कीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2 पहले दिया हुआ है, प्लस कर देते हैं। x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे x को -1 से गुना कीजिएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रम के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर -x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद के व्यापक के रूप में है कि नहीं है, बताइए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक ज्ञात कीजिए, जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, और दोस्तों जो b होते हैं ना x का कोफिशिएंट होते हैं जो कि यहाँ पे -1 है, और c जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि सबसे लास्ट में दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, सी बटा ए होते हैं। तो यहाँ पे सी बटा ए इसको लिख सकते हैं। तो सी की जगह यहाँ पे सिंपली 2 लिखेंगे, और दोस्तों ए की जगह 1 लिखेंगे। तो 2/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहेगा ना, तो इसको सबसे पहले आप सरलतम रूप में, मतलब व्यापक के रूप में लिखने का कोशिश कीजिएगा। इसको सबसे पहले तोड़िएगा दोस्तों। तोड़ने के पश्चात जो भी बहुपद निकल के आएगा ना, तो उसका फॉर्मूला को लगा देना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछा गया तो इसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला का उपयोग किए हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का ही उपयोग किए हैं। ठीक है, जो कि सी बटा ए होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बार बार कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप ए बी सी को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, और दोस्तों बी जो होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। और दोस्तों सी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्स का मतलब कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं किसी भी बहुपद का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ पे 3 को बाहर में रहने देते हैं, और यहाँ पे अंदर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3 गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं माइनस बी बटा ए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस बी बटा ए कर देंगे। तो 3 गुना देखिएगा दोस्तों फॉर्मूला में पहले से बी के साथ माइनस में है और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -4 है, -4 बटा ए की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों 3 को गुणा कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि यदि द्विघात बहुपद मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे गुणनफल -10 दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा ध्यान से। द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों क्या होता है देखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर। इसको देखिएगा दोस्तों काफ़ी मत, तो यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस होते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो मतलब ये जो होते हैं ना ये हरों का एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लिख सकते हैं, 3x हो जाएगा प्लस, और दोस्तों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग -10 इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों ये ए जो होते हैं ना हरों का एलसीएम होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जितने भी पद हैं किस कोई भी पद के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ए की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ए की जगह 1 हो जाएगा, 1 को जब सभी पद से गुना कीजिएगा तो घुड़ा फुड़ा की वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। तो ये हो गया दोस्तों द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x -10, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर -3x -10। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि x y बराबर 25 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 - y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे x y बराबर कितना है दोस्तों 25 है, x y बराबर कितना है 25 है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 10 - y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको y का मान को ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो x मतलब y बराबर हो जाएगा 25 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 गुना में था, ये इधर आके बटे हो जाएगा। इसको काटिए 25 से 25 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया दोस्तों 1/4 आ गया। अब हम लोग इसको हल करते हैं, 10 - y को ज्ञात करना है। तो 10 - y की जगह कितना लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसको वही निष्ठ लीजिए 4, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ, 1 और 4 का एल्सियम 4 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए 40 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 40 में 1 घटाइएगा तो 39 हो जाएगा, 39/4 जो कि देख सकते कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि 5x² - 9x + 5 में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5x² - 9x + 5 में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x² का गुणा यानी कि x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट तो बहुत ही ईजी होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, यानी कि x² के साथ गुना में क्या है 5 है। और दोस्तों इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट -9 हो जाएगा। ठीक है, -9। तो इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, जिनमें हम लोग 19% को पढ़ाए, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये 19% में से ही पूछे जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, 100%। तो इसीलिए इस क्लास को अभी तक जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर लिख चुके हैं 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो
कैसे प्राप्त होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।